नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एंशियंट इंडिया के दो सबसे बड़े धर्मों बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच का डिफरेंस आसान लैंग्वेज में समझेंगे। दोनों धर्म लगभग एक ही समय पर भारत में उभरे थे। दोनों ने शांति और अहिंसा का संदेश दिया, लेकिन फिर भी इनके विचार और जीवन जीने का तरीका काफी अलग था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों धर्मों की शुरुआत कैसे हुई। जैनिज्म यानी जैन धर्म बहुत प्राचीन माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें सबसे अंतिम और सबसे प्रसिद्ध थे महावीर। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने राजसी जीवन छोड़कर कठिन तपस्या की और फिर लोगों को सत्य, अहिंसा और आत्म संयम का मार्ग बताया। वहीं दूसरी तरफ बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्धा ने की थी। उनका जन्म लगभग 563 बीसीई में लुम्बिनी में हुआ था। वे पहले एक राजकुमार थे जिनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब उन्होंने दुनिया का दुख देखा तो उन्होंने महल छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों की साधना के बाद उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। अब अगर दोनों धर्मों की टीचिंग्स की बात करें तो दोनों ही धर्म हिंसा के खिलाफ थे। दोनों ने लोगों को शांति और अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। जैन साधु इतने सख्त नियम मानते थे कि वे चलते समय भी ध्यान रखते थे कि किसी छोटे जीव को नुकसान न पहुंचे। कई साधु मुंह पर कपड़ा भी बांधते थे ताकि सांस लेते समय कोई सूक्ष्म जीव मर न जाए। वहीं बौद्ध धर्म में भी अहिंसा महत्वपूर्ण थी, लेकिन बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मिडल पाथ की बात की। उनका कहना था कि इंसान को ना तो बहुत अधिक सुख में डूबना चाहिए और ना ही बहुत कठोर तपस्या करनी चाहिए। संतुलित जीवन ही सबसे अच्छा रास्ता है। अब बात करते हैं आत्मा और मोक्ष की। जैन धर्म मानता है कि हर जीव में आत्मा होती है और कर्मों के कारण आत्मा जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। अच्छे कर्म और तपस्या से आत्मा को मोक्ष मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण इच्छाएं हैं। जब इंसान अपनी इच्छाओं और लालच को खत्म कर देता है, तब उसे निर्वाण प्राप्त होता है। अब अगर पूजा पद्धति की बात करें तो जैन धर्म में तपस्या और उपवास का बहुत महत्व है। वहीं बौद्ध धर्म में ध्यान यानी मेडिटेशन पर ज्यादा जोर दिया गया। बुद्ध ने लोगों को शांति से सोचने और मन को नियंत्रित करने की शिक्षा दी। दोनों धर्मों की भाषा भी अलग थी। जैन धर्म के कई ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए, जबकि बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। इससे आम लोगों को धर्म की बातें समझने में आसानी हुई। अब अगर भारत के इतिहास में इनके प्रभाव की बात करें तो दोनों धर्मों ने भारतीय समाज को बहुत प्रभावित किया। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर चीन, जापान, श्रीलंका और कई एशियाई देशों तक फैल गया। इसमें अशोक का बहुत बड़ा योगदान था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और इसे पूरे एशिया में फैलाने का काम किया। वहीं जैन धर्म मुख्य रूप से भारत में ही अधिक लोकप्रिय रहा, खासकर गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में। जैन धर्म के अनुयायी व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे रहे। अगर आसान भाषा में समझें तो जैनिज्म ज्यादा कठोर नियमों और तपस्या पर आधारित था, जबकि बुद्धिज्म ने संतुलित और सरल जीवन पर जोर दिया। तो दोस्तों, यही था बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच का आसान डिफरेंस। दोनों धर्मों ने दुनिया को शांति, अहिंसा और मानवता का संदेश दिया और भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।